हेलो फ्रेंड, हम लोग जो प्रीवियस ईयर मैथ का प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना, उसी को आज फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, क्या है, करेक्ट, 49, 62, 37, 55 तथा x का औसत दे रखा है 53 है। इसका औसत कितना दे रखा है? 53 है। तो x का मान कितना होगा वो हम लोगों से पूछ रहा है ना। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ द एडेंट्स, मतलब जो दिया गया नंबर है उसको क्या कर लेते हैं? तो ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ एडेंट, मतलब कितना नंबर ऑफ एडेंट्स है, मतलब कितने बार लिखा गया है, उसको कर लेते हैं। तो पहले सम कर लेते हैं, है ना। 9 और 2 कितना हो गया? 11, 11 7 18, 18 5 कितना हो गया? तो 23। ठीक है, बच गए कितने? 2। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 6 16, 16 4 20, तो कितना हो गया? 203। और x भी तो है ना मेरे भाई, तो x को भी ऐड कर लेंगे। कितने नंबर हैं? तो 1 2 3 4 5, तो 5। इसका एवरेज कितना दे रखा है? 53, तो 53। ठीक है, अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 203 प्लस x और 25, 15 हाथ में बचे 1, बचे 25 1 26, 265। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 265 में से 203 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 62, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 62। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या? डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एवरेज निकालने की बात कर रहा था, सम ऑफ द एडेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द एडेंट्स। कर लिए, ऊपर वाले को सम कर लिए, नीचे देखे कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड दे दिए। एवरेज दे रखा था कि इसका एवरेज कितना है? 53 है, तो 53 लिख दिए। एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया हमारा, 62 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हम लोग जो पिछले वाले क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 29 था, जो पिछले वीडियो में करवाए थे उसमें छूट गया था 29। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय करता है। कह रहा है कि एक कार जो है 6 मिनट में, मतलब 6 मिनट में चलता है और कितना दूरी तय करता है? तो 300 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है ना। तो उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में हमसे पूछ रहा है। उसकी औसत गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? कह एक कार जो है 6 मिनट में 300 मीटर जाता है। ठीक है ना। तो क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। ये क्या दे रखा है? डिस्टेंस। तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? सॉरी, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना हमारा है? तो 300 मीटर है। और टाइम कितना? 6 मिनट है। और यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है ना। तो 6 मिनट है, इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुना कर देंगे। चलिए, काट छाट मचाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। 6 5 30, 6 5 30, यानी कितना आ गया? 5/6 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। लेकिन हमसे पूछा क्या? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए स्पीड को क्या करते हैं? 18/5 से गुना करेंगे या 5/18 से गुना करेंगे? बताइए। 18/5। छोटे से जब बड़ा में जाते हैं तो ऊपर बड़ा होना चाहिए, है ना। तो 18/5 से गुना करेंगे तो 6 18 हो गया। 5 से 5 कैंसिल, यानी 3। यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। जो ऑप्शन नंबर कौन में है? बी में है। हम लोग केवल वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो एसएससी एमटीएस में 2019 में पूछे गए हैं। ठीक है ना। फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है। आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको दिख रहा होगा। कह रहे एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। अगर मान लिया जाए कि एक व्यक्ति है जो 100 रुपया ही कमा रहा होगा, यानी 100 यूनिट कमा रहा होगा। ठीक है, यूनिट मान लेते हैं। 100 यूनिट कमा रहा है, यानी अर्न कर रहा है। 10% भोजन पे खर्च कर रहा है। 10% किस पे खर्च कर दे रहा है? तो भोजन पे, यानी फूड पे खर्च कर दे रहा है 10%। तो 100 का 10% कितना होगा? 10, यानी 10 खर्च कर दिया मेरे भाई, तो कितना बचा बताइए? 90 बच गया होगा। यानी उसके पास अब शेष पैसा कितना बच गया होगा? तो 90 रुपया बच गया होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है वह शेष भाग का 20% ईंधन पे खर्च करता है। तो जो शेष पैसा बचा था 90 रुपया, उसके पास शेष पैसा बच गया। अब इसका 20% कहाँ खर्च कर रहा है? तो फ्यूल पे कर रहा है। 20% कहाँ कर रहा है? तो ईंधन मतलब यानी फ्यूल। तो 90 का 10% कितना होगा? 9। तो 20% कितना हो जाएगा? 18। तो 18 खर्च कर दिया तो कितना बचेगा? 72, है ना। कितना बचेगा? तो 72 बचेगा। ठीक है ना। अब आगे क्या बोला
यदि उसके पास 4,680 रुपया शेष है, क्या बोला, 4,680 रुपया शेष है, ऐसा किताब बोल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग कितना है, हम लोग के अकॉर्डिंग कितना है, तो 72 रुपया उसके पास शेष है। कितना है, 72 रुपया शेष है। जो निकालना उसे क्या करते हैं, बगल में गुना करते हैं। तो उसका वेतन कितना है, उसका वेतन कितना है, तो वेतन हम लोग कितना माने हैं, 100 यूनिट माने, तो 100 से गुना कर दे, बिल्कुल। और जब इसको आप काट छाट मचाइएगा तो 4 से करिएगा तो नहीं कटेगा, 9 से काट लेते हैं। 9 8 कितना हो गया, 72, 9 5 कितना हो गया, 45, 1 बच गया, 9 दूनी का 18, इतना, 8 छक 48, 8 छक 48 और 4 बच गए तो 8 5 40, यानी 6500। कितना आ गया, 6500 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी उसका आय कितना है, तो 6500, यानी 6500 रुपया उसका आय है। ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग केवल वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो एसएससी एमटीएस में 2019 में पूछे गए हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे और भी प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, शांत जल में एक नाव की गति, मतलब शांत जल है, ठीक है, पानी क्या है, रुका हुआ है, उसमें नाव की गति यानी नाव की चाल, यानी स्पीड ऑफ क्या, बोट, स्पीड ऑफ क्या दिया हुआ है, बोट, है ना। इसी चैनल पे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी सीरीज करवा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज आप उसको देख लीजिए जाकर चैनल के प्लेलिस्ट से, है ना, जो एसएससी एमटीएस से ही रेलेवेंट है। ठीक है ना, जो एसएससी एमटीएस में ही पूछे गए हैं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। शांत जल में एक नाव की गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब शांत जल है में एक नाव की गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड ऑफ बोट कितना दे रखा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब क्या होता है, तो धारा होता है। ठीक है ना, यानी धारा की गति, इसको क्या बोलेंगे, धारा की गति दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे देखिए, नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इधर से धारा जा रही होगी तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या जा रही होगी, धारा जा रही होगी इधर से। अगर बोट उधर से आएगा तो बताइए, उधर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा के बोट का स्पीड है और इधर से धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, तो बताइए दोनों में टक्कर होगा कि नहीं, तो टक्कर होगा तो स्पीड कम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल कम होगा। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है, तो धारा के प्रतिकूल, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। ठीक है ना, प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी, प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, क्या, अप स्ट्रीम, है ना। तो अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध आ रहा है, जब विरुद्ध आएगा धारा के क्या आएगा, तो विरुद्ध आएगा तो क्या होगा, नाव की चाल में से धारा की चाल को क्या कर देंगे, तो घटा देंगे। तो नाव की चाल में से धारा की चाल क्या करेंगे, घटा देंगे। सोचने वाली बात है भाई, इधर से जा रही है धारा, उधर से नाव आ रहा है, तो दोनों को कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्पीड कम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल कम होगा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, यानी 1 घंटे में कितना जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलेगा। तो हमको से पूछ रहा है, तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटों में नाव की कितनी दूरी तय करेगी, 2 घंटों में नाव कितनी दूरी को तय करेगी। 1 घंटा में कितना जा रहा है, 6, तो 2 घंटे में कितना जाएगा, 12, है ना। 2 घंटे में कितना जाएगा, तो 12 किलोमीटर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कह रहा है क्या कि कंपनी C1 तथा कंपनी C3 के लैपटॉपों की संख्या का अनुपात कितना है। एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी करवाए थे इस फिगर से, 30 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन और फिर है कौन सा, 48 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, C1 और C3 है। क्या है, C3 कर रहा है। C1 में क्या है, 12% है, तो टोटल कितना था, 360 डिग्री। इसका 12% कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो 36 इंटू 12 इंटू में 10। ठीक है, कोई समस्या नहीं। फिर क्या बोला था, C3 बोला था, तो C3 का क्या था, कितना है, 18%। आप क्वेश्चन में पढ़ रहे होंगे, कितना है, 18%। तो 360 का 18% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 10 खत्म। अब इसको काट छाट ज्यादा नहीं करेंगे, 38 गुने 18 बट्टे में 10, इसका रेशियो, ये तो पूछ रहा हम लोग से, संख्या का अनुपात कितना आता है। हट हट
जब काट छाट मचाएगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 3 चौको 12 नहीं जा रहा है, 3 से हाँ जा तो रहा, 3 चौको 12, 3 छक 18 और 2 दूनी को 4 और 2 तिया 6, तो 2:3 आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। यानी हमारा आंसर क्या हो गया? 2:3। इतना बड़ा क्वेश्चन का बस इतना सा हल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है? पढ़िएगा ध्यान से क्वेश्चन। कह रहा कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपया और 5 वर्षों के लिए 600 रुपया तथा 6 वर्षों के लिए 1000 रुपया सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है, ठीक है ना। यदि वह कुल 1000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है वो हम लोगों से पूछ रहा है। यानी ब्याज का दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों से पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही होता है ना, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, है ना। P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, तो उसी से बना लीजिए बस। करा 2 वर्षों के लिए, टाइम दे रखा कितना? 2 वर्षों के लिए, पैसा कितना है? तो 500 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं? मान लेते हैं आर, ठीक है। P इंटू आर इंटू टी हो गया ना, डिवाइडेड बाई 100। तो इससे जो सिंपल इंटरेस्ट आया होगा ओ, फिर कौन सा पैसा जमा कर रहा है? 5 वर्षों के लिए जमा कर रहा है। 5 वर्षों के लिए कितना जमा कर रहा है? तो 600 रुपया जमा कर रहा है। 5 वर्षों के लिए 600 रुपया जमा कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, तो इसको क्या कर लेते हैं? आर मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो 100 प्लस 6 वर्षों के लिए 1000 रुपया, 6 वर्ष के लिए कितना है? तो 1000 रुपया, है ना, प्लस आर कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई कितना है? 100। इस सब का यानी मतलब दिया हुआ है यदि वह कुल 1000 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त करता है। कितना? 1000 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त करता है। यानी सबको जब सम कर दीजिएगा, यानी 1000 रुपया उसका क्या आ रहा है? तो साधारण ब्याज आ रहा है। कोई समस्या? उधर स्पेस नहीं था, ठीक है ना। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। चलिए देखते हैं। 00 से 00 कैंसिल होगा, कैंसिल करने वाले हैं हम। 5 दूनी को 10, 10 आर हो जाएगा, नीचे में कुछ तो बचवा ही नहीं। 10 आर प्लस में कितना? 6 बचे 30 आर प्लस 60 आर, तो 60 30 90 और 90 10 100, तो 100 आर हो गया कि नहीं। और 100 आर बराबर कितना दे रखा है? तो 1000 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1000, ठीक है ना। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1000 डिवाइडेड बाई 100, 00 से 00 कैंसिल, कितना बच गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10%। कितना आ गया? 10%, ठीक है ना। इसको हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन भी उठाएगा ना तो कितना आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आया उठाएगा तो 15% दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा 1500, तो वहां से फिर 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, तो वहां से भी हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं, है ना, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बताइए वीडियो आपको कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो अच्छा बताइए, बुरा लगता है तो बुरा ही बताइए, ताकि उसमें सुधार किया जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 है, 8 सोने के सिक्कों का औसत भार है 20 ग्राम प्रति सिक्का है। 8 सोना का सिक्का है, कितना है? 8 सोना का सिक्का है और प्रत्येक का वजन कितना है? तो 20 ग्राम है। प्रत्येक का वजन कितना है मेरे भाई? तो 20 ग्राम है, ठीक है। और चांदी के 12 सिक्कों, चांदी के कितना है? 12 सिक्का है। चांदी के कितना सिक्का है? तो 12 सिक्का है। उसका औसत भार कितना दे रखा है? 35 ग्राम, है ना। क्वेश्चन आप पढ़िएगा तब ना, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन देखिएगा तो कहां से समझ में आएगा, है ना। 12 सिक्कों का औसत भार कितना है? 35 ग्राम प्रति सिक्का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू करिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप वीडियो को देखकर टाइम वेस्ट ना करिए, है ना। 10-10 सेकंड आप स्किप जरूर करिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना, वीडियो देखने के चक्कर में, क्योंकि आपके पास टाइम ही कम है। एसएससी एमटीएस का एग्जाम आज से स्टार्ट भी हो गया, है ना, 5 तारीख से स्टार्ट भी हो गया और टाइम है नहीं। मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, बहुत समस्या है, क्योंकि हम जो फोटो अपलोड किए थे ना वो स्पेटिकल्स पाई था, यानी चश्मा पहन कर था, उसी कारण रिजेक्ट कर दिया। इस बार बहुत बुरा लगा यार, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। 8 दूनी को 16, 8 दूनी को 16 यानी 100 कितना हो गया? 8 दूनी 16 160 ग्राम, यानी इसका वजन कितना हो गया? तो 160 ग्राम हो गया, ठीक है। इसका वजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 8 सिक्का था, एक प्रत्येक का वजन कितना था? तो 20 ग्राम था। तो सम ऑफ द
एडेंट्स क्या हो जाएगा, 160 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ देखते हैं तो 12 गुने 35 करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो 12 गुने 30 कर लेते हैं, तो इस तो आसान हो गया ना। 12 तिया 36, 12 तिया 36, 360 और 5 से करते हैं तो 12 5 60 होगा कि नहीं, 420 हो गया। कितना हो गया, 420। इसको मन में भी कर सकते थे, है ना, 420 ग्राम, लेकिन हेजिटेशन भी होता है उतना ही ना, 420 ग्राम, ठीक है। तो टोटल वजन कितना हो गया, 0 8 5, 580 ग्राम टोटल वजन हो गया। कितने सिक्कों का, तो 12 सिक्का चांदी का था, 8 सिक्का किसका था, सोने का था। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो गया, 20। टोटल वजन कितना है, 580। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 20। पूछ क्या रहा है, प्रति सिक्का औसत भार कितना है, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 2 दूनी को 4, 1 बचिया 18 और 2 नमा 18, यानी 29 ग्राम एवरेज वजन होगा। 29 ग्राम, ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखते हैं। कह रहा है क्या, किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 रुपया में बेचा जाता है। सपोज करिए कि हम कोई वस्तु खरीद कर ला रहे हैं 100 रुपया में। कितने रुपया में ला रहे हैं, 100 रुपया में। अगर हमको 15% का प्रॉफिट चाहिए तो कितना में बेचेंगे बताइए, तो 115 रुपया में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे। अगर हमको 15% का नुकसान चाहिए, 15% का क्या चाहिए, नुकसान चाहिए, तब हम उस वस्तु को कितना में बेचेंगे, तो 85 रुपया में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, है कि नहीं। अगर हमको किसी वस्तु पर 15% का प्रॉफिट चाहिए तो कितना बेचेंगे, अगर हम खरीद के लाए, कॉस्ट प्राइस कितना 100 माने, तो 115 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 85 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो किताब में बोला है कि 1725 रुपया में जब बेचते हैं तो हमें 15% का प्रॉफिट होता है, 15% का लाभ होता है, यानी 115 में। किताब के अनुसार जो ऊपर, हम लोग के अनुसार जो रहेगा उसको नीचे, और जिसको निकालना है उसको क्या करते हैं, बगल में गुना कर देते हैं। यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता है, कितने पर, 15% की हानि पर बेचते हैं, तो 15% की हानि पर बेचेंगे भाई, तो इसका मतलब कितने में बेचेंगे, 85 में बेचेंगे कि नहीं। तो जिसे निकालना उसे क्या करते हैं, बगल में गुना कर देते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना होगा देखते हैं। इसको काटते हैं जब, तब 5 दूनी को 10 हो गया, 5 3 को 15 हो गया, 5 दूनी को 10 और 5 3 को 15। इसको काटते हैं तब 5 3 15 16 17, 2 बच गया, तब 22 हो गया, 5 को 20 हो गया, 5 25 हो गया। सही काटे ना, 5 25 5 20 22 2 15 16, ठीक है। और जब इसको काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, तब 23 से कम 23 हो जाएगा, तब 23 और 7 कितना हो गया, 30 11, यानी 15 बार में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, ठीक है ना। 23 से कम 23, 23 से कम 23, 7 4 11, 115, 5 का प्रति 15, 5 10 11, हाँ 15 बार में, ठीक है। अब क्या करना होगा, 15 गुने 85 करते हैं, तो पहले तो 850 हो गया, 10 से गुना करके 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 बचे 2, 8 5 40, 2 42, यानी 5 7 12, यानी 1275 रुपया में उस वस्तु को क्या करना होगा, बेचेंगे। तब हमें 12, तब मतलब क्या था, 15% का नुकसान करने के लिए उस वस्तु को हम कितना बेचेंगे, 1275 में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए में आ रहा है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 था, क्वेश्चन नंबर 43। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए उनको दिल से धन्यवाद दें। कह रहा 43, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। थोड़ा हिंदी में रहता है ना तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वर्ग मतलब क्या होता है, तो स्क्वायर होता है। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है ना। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो वर्ग उसी को बोलते हैं मेरे भाई जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका बोला कि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। जब ए 6 सेंटीमीटर है तो ए भी 6 सेंटीमीटर होगा, ए भी 6 सेंटीमीटर होगा और ए भी 6 सेंटीमीटर होगा, कोई समस्या नहीं। अब बोला वर्ग के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त, वर्ग के अंदर, बाहर नहीं, वर्ग के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त। वृत्त थोड़ा इधर उधर हो सकता है। वृत्त मतलब क्या हो गया, सर्कल। वृत्त मतलब सर्कल, तो खतरनाक सर्कल है।
जो भी बना, ठीक है। वृत्त के अंदर बना सर्कल, यानी वृत्त, वृत्त मतलब क्या हो गया, सर्कल, वृत्त मतलब क्या हो गया, तो सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी एरिया पूछ रहा है, क्या, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा है, एरिया ऑफ वृत्त का सर्कल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी एरिया ऑफ क्या है पूछ रहा है, सर्कल पूछ रहा है, ठीक है। जब ए 6 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 6 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, पूरा का पूरा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ का रेडियस कितना हो जाएगा, 3, यहाँ का रेडियस कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 6 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल होगा। तो एरिया ऑफ सर्किल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल बराबर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना है, 22/7, ठीक है। रेडियस कितना है, तो रेडियस कितना है, 3 है, रेडियस कितना है, 3 है, पूरा पूरा क्या हो गया, डायमीटर यानी व्यास हो गया, और आधा क्या हो गया, रेडियस यानी त्रिज्या हो गया। तो रेडियस कितना है, 3, और 3 को कितने बार लिखना है, 2 बार, यानी स्क्वायर है। जब इसको काट छाट मचाएंगे तो मचेगा ही नहीं, है ना। तो 3 3 कितना हो गया, 9, और 9 गुने 22 करेंगे तो कितना, 9 दूनी को 18, 9 दूनी को 18 19, यानी 198, ठीक है, बटे में 7, ये क्या आएगा, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, यानी 198/7 आ जाएगा इसका एरिया। आ रहा है का, एरिया भी हमेशा स्क्वायर में ही आता है, ठीक है ना। 198/7, ऑप्शन नंबर ए, 43 का क्या आ गया, ए, ठीक है। कोई समस्या नहीं, इस सर्कल है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सर्कल है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। पिछले वीडियो में बताया था कि लंपट मूर्ख से किस राजा को जाना जाता है, मतलब लंपट मूर्ख से किस राजा को जाना जाता है, ठीक तो बोला। कौन सा राजा था, जहादर शाह था, कौन था, जहादर शाह, है ना। जहादर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। पता है इनको लंपट मूर्ख के नाम से क्यों जानते हैं, ऐसा कोई काम करते होंगे तभी तो इनको लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। जब ये राजा बने थे ना, मुगल दरबार का राजा बने थे, तो 1712 से 1713 ईस्वी तक ही केवल 1 वर्ष के लिए बने थे, ठीक है ना। इनको जहादर शाह को मदद कौन किए थे राजा बनने में, तो लंपट है, तो लंपटे वाला दोस्त यार रहेगा ना। तो इनको जुल्फिकार खान मदद किया था, कौन मदद किया था, जुल्फिकार खान। तो जुल्फिकार खान कौन था, तो जुल्फिकार खान था असद खान का पुत्र था। तो फिर असद खान कौन था भाई, तो औरंगजेब के समय वजीर हुआ करता था असद खान, ठीक है ना। खैर हम लोग हिस्ट्री में पहुंच गए। तो इसको लंपट मूर्ख क्यों कहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज आप कमेंट करिएगा, हम बताएंगे, ठीक है ना, बता ही देते हैं, ठीक है ना, ऐसा क्या रखें। लंपट मूर्ख इसलिए इसे जाना जाता है, दिल्ली की एक प्रसिद्ध वेश्या हुआ करती थी, दिल्ली की एक प्रसिद्ध वेश्या हुआ करती थी, जिसका नाम था क्या, लाल कुबर। क्या नाम था, लाल कुबर, ठीक है ना। दिल्ली की एक प्रसिद्ध वेश्या, वेश्या को और क्या कहते हैं, जो आप सोच रहे हैं ना वो हम बोलने वाले नहीं, आप सोचकर मन में रखिए, ठीक है ना। वेश्या को तवायफ भी बोलते हैं, ठीक है। आप कुछ और सोच रहे हो, मुझे को भी पता है, ठीक है। लाल कुबर से शादी करके जानते हैं क्या किया, दिल्ली के लाल किला में लेकर आ गया, दिल्ली के लाल किला में से लेकर आ गया, और जितने भी लाल कुबर के रिश्तेदार थे, यानी रिलेशनशिप में थे, जितने भी थे, सभी को मुगल दरबार का मंत्री बना दिया, सभी को, है ना। इसलिए इसे इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इसके बाप जो था बहादुर शाह प्रथम, इसे बूढ़ा बादशाह के नाम से जानते हैं, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम। पहले नाम इसका था मुअज्जम, ठीक है। फिर जब राजा बना था तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बना था। खैर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, ए अकेला किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में नहीं, सॉरी, मतलब हम ऐसा सीरीज में करवा चुके हैं, ठीक है ना। कह रहा है ए अकेला किसी काम को 30 दिन में करता है, ए जो है किसी काम को 30 दिनों में करता है, ठीक है। बी अकेला उसी काम को 40 दिनों में करता है, बी जो है उसी काम को क्या करता है, 40 दिनों में कर लेता है। तो ए किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है, बी किसी काम को 40 दिनों में कर रहा है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क, मतलब टोटल काम है कितना। पहले कुछ डेस्टिनेशन तो तय कर ले कि हमको जाना कहां तक है, तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, 30 और 40 का क्या कर लेंगे, तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाता है,
120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। अब यहाँ पे क्या निकल रहा है आपको पता है? इफिशियंसी निकलता है। क्या निकलता है? इफिशियंसी यानी क्षमता निकलता है, ठीक है ना। तो एक किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है, करना काम कितना उसको? 120 करके रहा है, मतलब 30 दिन तो लगा दे रहा है, यानी एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 4 काम करेगा, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो इफिशियंसी निकल जाता है। क्या निकल जाता है? इफिशियंसी निकल जाता है। बी की बात करें तो बी कितना हो जाएगा? 3। बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 4 12 1 0 तो 1 0 3 इफिशियंसी होगा। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहे यदि ए से शुरुआत करके, शुरुआत कौन करेगा इस काम को? ए। शुरुआत कौन करेगा ये काम, इस काम को? तो ए। वे एकांतर दिनों यानी अल्टरनेट डेज से काम करते हैं। अल्टरनेट डेज कहने का मतलब एक दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, उस दिन ए रेस्ट में रहेगा, ठीक है। फिर तीसरा दिन कौन आएगा? ए, फिर बी, ए बी, ए बी, इसी तरह से काम अल्टरनेट डे होता है, ठीक है। काम करते हैं तो काम कितने दिनों में? दशमलव के 2 स्थानों तक पूरा हो जाएगा। अरे बाप रे बाप। तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। बी कितना काम कर रहा है? दशमलव के 2 स्थानों। बोल देता है ऐसा कि डर ही लग जाता है ना। 3 काम करेगा। अब बताइए 2 दिन में कितना काम कर ले रहा है? 2 दिनों में यानी एक दिन ए आया तो 4 काम किया, दूसरे दिन बी आया तो 3 काम किया, यानी 2 दिन काम किया कि नहीं? एक दिन ए एक दिन ए, तो टोटल काम कितना हो गया? 7 हो गया कि नहीं? यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि 2 दिनों में हमारा काम कितना होता है? 7 काम होता है। 2 दिनों में कितना काम होता है? तो 2 दिनों में 7 काम होता है। हमको काम कितना करना भाई? 120 काम करना है। तो बताइए कितना गुना है? ये कितना गुना है? तो इसके नजदीक पढ़ के देखिए तो 17 सत्ते कितना होता है? 119 होता है। 17 सत्ते 119। तो जब इसको 17 गुना किए तो 119 काम, क्या 119 काम मेरा हो जा रहा है। कितना? 119 काम मेरा हो जा रहा है। कितना दिनों में? 17 गुना किए तब। तो यहाँ भी हम क्या कर ले? 17 गुना कर ले तो 17 दूनी को 34, 17 दूनी को 34, यानी 34 दिनों में मेरा 119 काम हो रहा है। तो एक काम मेरा बच जा रहा है ना। एक काम मेरा क्या हो रहा है? तो बच जा रहा है। तो एक काम अब कौन किसकी बारी है? तो एक की काम ए और बी तो कर रहा था, तो फिर से कौन आएगा? ए। तो ए आएगा। एक दिन में उसका एफिशिएंसी कितना? 4 काम करने का एफिशिएंसी है। एक काम बचा था, आएगा एक आएगा और उसका एफिशिएंसी कितना? 4। एक दिन में 4 काम करेगा और काम करना है कितना? एक ही काम ही बचा, तो उसको समय कितना लगेगा? 0.25 लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और यहाँ पे कितना दिन लग गया? 34 दिन यहाँ लग गया और 0.25 यहाँ लग गया, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 34.25। दशमलव के 2 स्थानों तक बता दिए ना उसको, क्वेश्चन को, ठीक है ना। यानी 34.25 हमारा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए यानी 44 का ए बिल्कुल करेक्ट। कोई समस्या भाई? नहीं। तो चलिए वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।